नमस्ते दोस्तों, डेट आज का 23 मई 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाद एंड स्टडी के वकैब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वकैब है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मीन्स रिगार्ड एज प्रोबेबल, एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट, मतलब पहले से ही अनुमान लगा लेना। एंटीसिपेट का मतलब हो गया पहले से ही अनुमान लगा लेना। तो रिगार्ड एज प्रोबेबल, जिसको प्रोबेबल का मतलब एक तरह से उसको मान लेना, पर प्रोबेबल मतलब रिगार्ड यानी मान लेना, एज प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता उसको, यानी प्रोबेबल का मतलब घटित होने की संभावना। एक्सपेक्ट यानी एक तरह से आशा करना, मानना, और प्रेडिक्ट यानी उसके बारे में एक तरह से भविष्यवाणी करना, पहले से ही अनुमान लगा लेना। तो एंटीसिपेट का मतलब हो गया अनुमान लगा लेना। इसको मेमोराइज करने के लिए फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। एंटीसिपेट, आंटी और सी पेट। अब आंटी सी पेट थी, ये तीन फनी वर्ड्स हैं, तो इससे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। चंपकलाल की आंटी और चंपकलाल की आंटी ने क्या बताया, चंपकलाल क्या बोलता है, आंटी सी मतलब एक आंटी को बोलते हैं आंटी की जैसी, मतलब एक तरह से आंटी को एक तरह से बुरा कह रहा है। चंपकलाल ने बताया कि आंटी सी पेट को देखकर ही पहले ही अनुमान लगा लेती है कि उसके जापे के लाडू किसने खाए थे। चंपकलाल ने खाए थे, तो चंपकलाल क्या बोलता है, आंटी सी कैसी है, पेट को देख के ही पता लगा लेती है कि जापे के लाडू किसने खाए थे। तो एंटीसिपेट यानी कि अनुमान लगा लेना। तो चंपकलाल की आंटी क्या करती है, एंटीसिपेट कर लेती है कि चंपकलाल ने उसके जापे के लाडू खा लिए हैं। तो एंटीसिपेट यानी कि एक तरह से अनुमान लगा लेना। तो सो होप ये आपको मेमोराइज हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मीन्स इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, यानी कि एक तरह से विनाशकारी, पलंकारी। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब हो गया कि एक तरह से विनाशकारी, इन्वॉल्विंग और कॉजिंग, या तो शामिल हो यहाँ उसका कारण बनना किसका, सडन ग्रेट डैमेज, अचानक, ग्रेट यानी बहुत वृहद स्तर पे, डैमेज यानी नुकसान, और सफरिंग यानी एक तरह से दुख, यानी विनाशकारी, पलंकारी। तो कैटास्ट्रॉफी को मेमोराइज करने के लिए इसको एक तरह से फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। कांटों की ट्रॉफी, कांटों की ट्रॉफी, तो इससे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। कांटों की ट्रॉफी काफ़ी विनाशकारी होती है। कांटों की ट्रॉफी काफ़ी विनाशकारी होती है, कैटास्ट्रॉफिक होती है। कांटों की ट्रॉफी क्या होती है, कैटास्ट्रॉफिक होती है, यानी कि विनाशकारी होती है। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है बोलस्टर। बोलस्टर मीन्स टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन, यानी कि सहारा देना और या मजबूत करना। बोलस्टर का मतलब हो गया सहारा देना या मजबूत करना। तो बोलस्टर को मेमोराइज करने के लिए दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। बोल स्तर, बॉल प्लस स्तर, तो इससे फनी सेंटेंस बनाते हैं। बॉल का स्तर अच्छा होता है तो बॉलर को सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है, मजबूती मिलती है। बॉल का स्तर अच्छा होता है तो बॉलर को सहारा मिलता है, क्रिकेट के अंदर सपोर्ट मिलता है, यानी आराम से विकेट मिलता है। तो सो होप आप इस बॉलस्टर का मतलब, बॉल का स्तर अच्छा होता है तो सहारा मिलता है, सहारा देना, बॉलस्टर यानी सहारा देना, मेमोराइज हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है लेस, मीन्स टू बीट फोर्सफुली अगेंस्ट ऑफ रेन और वेव्स, यानी जोर से मारना, एक तरह से टू बीट फोर्सफुली अगेंस्ट, जोर से मारना। तो इसको अगर मेमोराइज करना चाहें लेस को, तो एक तरह से लेस को एक फनी वर्ड लाश से कोरिलेट करते हैं। लाश जो डेड बॉडी होती है, तो इससे एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। उसको इतनी बुरी तरह मारा कि बेचारे की लाश ही बन गई, लेस ही बन गई, बुरी तरह जोर से मारा उसको, बुरी तरह इतने जोर से मारा कि बेचारे की लाश ही बन गई। लेस यानी जोर से मारना, लाश बना देना। तो सो होप आप इसको भी मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। वे डाउन मीन्स टू ट्रबल और हैरास कॉन्स्टेंटली, यानी कि ट्रबल यानी कष्ट देना, और हैरास यानी परेशान करना, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार। तो एक तरह से कष्ट देना, झुका देना। वे डाउन का मतलब हो गया कष्ट देना या झुका देना। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। तो वे डाउन का मतलब एक तरह से वे का मतलब होता है वजन, तो
वजन को तोलना और वजन डालना, एक तरह से डाउन वजन डाल के नीचे कर देना, लाद देना। गधे के ऊपर वजन डाल के जो वजन लाद देते हैं तो बेचारों को क्या मिलता है, कष्ट मिलता है, वह झुक जाता है, गधे का वे डाउन कर देता है। तो क्या होता है, एक तरह से उसे कष्ट मिलता है, उसे झुका दिया जाता है। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है जेओपार्डी। जेओपार्डी मीन्स डेंजर और हार्म, लॉस और डेथ, एक तरह से खतरा। डेंजर और हार्म, डेंजर ऑफ हार्म यानी कि हार्म का मतलब होता है एक तरह से नुकसान का खतरा, या लॉस यानी हानि का खतरा, या डेथ मृत्यु का खतरा, एक तरह से जियोपार्डी। इसे कई लोग जियोपार्डी बोलते हैं। जेपार्डी, जियोपार्डी, जे और ओ दोनों मिक्स होता है इसमें, जियोपार्डी, जेपार्डी। तो जेपार्डी मतलब हो गया खतरा, और इसको मेमोराइज करने के लिए एक तरह से जियोपार्ड यानी लियोपार्ड से कोरिलेट कर सकते हैं। लियोपार्ड, जियोपार्ड, लियोपार्ड, जियोपार्ड। लियोपार्ड क्या होता है, तेंदुआ होता है, तो लियोपार्ड से लड़ना मतलब खतरा पैदा करना ही है। लियोपार्ड से लड़ना मतलब जियोपार्ड पैदा करना। लियोपार्ड से लड़ना मतलब जियोपार्ड खतरा, जियोपार्डी पैदा करना, यानी कि तेंदुआ से लड़ना यानी लियोपार्ड से लड़ना मतलब खतरा पैदा करना ही है। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है स्टैंड ऑफ, मतलब a disagreement or fight in which neither opponent can do anything to win or achieve their aim, यानी गतिरोध। यानी कि डिसएग्रीमेंट है, असहमति है, और फाइट है, लड़ाई है, इन विच उसमें क्या है, नाइदर अपोनेंट कोई सा भी प्रतिद्वंदी क्या कुछ भी नहीं कर सकता जीतने के लिए या फिर अपने एम को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, पाने, अचीव यानी पाने के लिए। तो उसे बोलते हैं गतिरोध, एक तरह से कुछ भी न होना, गतिरोध, गति का रुक जाना, गतिरोध। स्टैंड ऑफ, इसको मेमोराइज करने के लिए एक तरह से स्टैंड ऑफ को दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। स्टैंड यानी एक तरह से स्टैंड होता है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन को भी रेलवे का स्टैंड बोल सकते हैं, और टैक्सी का स्टैंड। ऑफ का मतलब होता है बंद। तो इसे एक सेंटेंस बना, फनी सेंटेंस बनाते हैं। श्यामलाल बस स्टैंड पर जाकर एक तरह से गतिरोध के कारण वहीं खड़ा हो गया, बंद हो गया, यानी तो वहाँ पे गतिरोध उत्पन्न हो गया, स्टैंड ऑफ हो गया, यानी स्टैंड ऑफ के कारण श्यामलाल स्टैंड पे जाकर ही वापस आ गया। स्टैंड ऑफ के कारण श्यामलाल स्टैंड पे जाकर वापस आ गया, गतिरोध के कारण, क्योंकि स्टैंड ऑफ हो गया स्टैंड पर, तो मतलब वहाँ पे बसें नहीं चलेगी, तो स्टैंड बंद हो गया, तो गतिरोध उत्पन्न हो गया। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अबाइड बाय, मीन्स टू फॉलो ए रूल, डिसीजन और इंस्ट्रक्शन, मतलब कि पालन करना। एक तरह से अबाइड बाय का मतलब क्या, एक तरह से किसी नियम, रूल का मतलब होता है नियम, और डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक तरह से आदेश, और उसको फॉलो करना, तो उससे बोलते हैं अबाइड बाय, यानी इससे बंध गया, यानी पालन कर रहा है वो, यानी मान रहा है वो। तो अबाइड बाय को मेमोराइज करने के लिए अबाइड को एक फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, अब और आईडी। अब आईडी, अबाइड को अब आईडी। अब इससे फनी सेंटेंस बनाते हैं, अब आईडी के द्वारा पुष्टि होने पर ही कानून का पालन करना पड़ेगा। अब आईडी के द्वारा पुष्टि होने पर ही कानून का पालन करना पड़ेगा, अबाइड बाय पालन करना। तो सो होप आप इसको अबाइड बाय को पालन करने को मेमोराइज कर सके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है कैचअप। कैचअप का मतलब होता है एन इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण या कोई समय का एक क्षण। अप टू एन इंस्टांस ऑफ टू और मोर पीपल मीटिंग टू डिस्कस, मीटिंग यानी मिल रहे हैं, टू डिस्कस एक तरह से डिस्कस करने के लिए, परामर्श करने के लिए एक तरह से। तो वाट हैज हैपेंड किसके बारे में, जो कि घटित हो चुका है कब से, सिंस द लास्ट टाइम दे मेट, और स्पोक जब से वो अंतिम मीटिंग में मिले थे, यहाँ आपस में बातचीत की थी, उसके बाद से अब तक जो घटित हो चुका है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए दो या दो से अधिक लोग जब मिलते हैं तो ऐसे इंस्टांस को कैचअप बोलते हैं। तो कैचअप का मतलब हो गया एक तरह से एक इंस्टांस है, एक उदाहरण है जिसमें क्या है, दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलते हैं, किसके लिए, जो उनके साथ जो पहले से जो मिले हैं उसके बाद में अब जो मीटिंग हो रही है उसके बीच में, दोनों अंतरालों इस अंतराल में जो भी घटनाएं घटी है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, तो उसे बोलते हैं कैचअप। तो इसे मेमोराइज करने के लिए एक तरह से एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, कैच अप। कैच को मतलब कैच यानी पकड़ना, अप यानी ऊपर करना,
तो इस फनी सेंटेंस बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलते हैं तो पिछली मीटिंग से अब तक जितनी भी घटनाएं होती है उनको कैच करके अप कर देते हैं और उनको डिस्कस करते हुए गप्पे लड़ाते रहते हैं। दोबारा से बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलते हैं तो पिछली मीटिंग से अब तक जितनी भी घटनाएं हुई है उनको कैच करके अप कर देते हैं और उनको डिस्कस करते हुए ही गप्पे लड़ाते रहते हैं। कैचअप यानी डिस्कस करते हुए गप्पे लड़ाते रहते हैं। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अंडरपिन्स मीन्स टू गिव सपोर्ट, स्ट्रेंथ और ए बेसिक स्ट्रक्चर टू समथिंग, यानी सहारा देना। सपोर्ट यानी सहारा, स्ट्रेंथ यानी एक तरह से इसको मजबूत करना, और एक स्ट्रक्चर टू समथिंग यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर और किसी चीज़ का, यानी उसकी नींव को सहारा देना, नींव को मजबूत करना। तो ये कहलाता है अंडरपिन्स। अंडरपिन्स को मेमोराइज करने के लिए एक तरह से अंडर यानी नीचे और पिन को मतलब पिन होती, उससे फनी वर्ड्स में तोड़ के फनी सेंटेंस बनाते हैं। उसकी साड़ी के नीचे अंडर, प्रिया ने पिन लगाकर उसको नीचे से सहारा दिया। उसकी साड़ी के नीचे प्रिया ने पिन लगाकर उसको नीचे से सहारा दिया। अंडरपिन यानी सहारा देना। तो सोप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है स्टेलमेट मीन्स एनी पोजीशन और सिचुएशन इन विच नो एक्शन कैन बी टेकन और प्रोग्रेस मेड डेड, यानी एक तरह से डेडलॉक। एनी पोजीशन, एक कोई भी अवस्था या एक स्थिति, सिचुएशन जिसमें क्या है, विच जिसमें नो एक्शन कैन बी टेकन, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, यानी कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो यानी एक तरह से डेडलॉक हो गया, तो उसे बोलते हैं स्टेलमेट यानी गतिरोध। तो इसको मेमोराइज करने के लिए एक तरह से स्टिलमिटी फनी सेंटेंस में तोड़ते हैं, फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, फनी सेंटेंस बनाते हैं। स्टिलमिटी, स्टील के मिट जाने से यानी कि ख़त्म हो जाने से उत्पन्न गतिरोध के कारण टाटा को फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। स्टील मिट जाने के कारण यानी कि स्टेलमेट के कारण, यानी कि गतिरोध के कारण, यानी कि एक तरह से स्टील की कमी हो जाने के कारण टाटा को एक तरह से जो नैनो फैक्ट्री है उसको थोड़े दिनों के लिए बंद करना पड़ा। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। शैडो बॉक्सिंग, एक तरह से शैडो बॉक्सिंग मीन्स मेक ए शो ऑफ टैकलिंग ए प्रॉब्लम और अपोनेंट वाइल अवॉइडिंग एनी डायरेक्ट एंगेजमेंट, यानी काल्पनिक शत्रु से मुक्केबाजी करना या बॉक्सिंग करना। मेक ए शो, एक शो बनाया जिसमें क्या कर किया, किस चीज़ का, ऑफ का, किसका, टैकलिंग ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए, और अपोनेंट यानी कि शत्रु से किस तरह से पार पाई जाए उसके बारे में। वाइल अवॉइडिंग, जबकि क्या अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एनी डायरेक्ट एंगेजमेंट, कोई जो सीधा जो एंगेजमेंट हो उसको अवॉइड करते हुए एक तरह से एक प्लानिंग की है आपने, काल्पनिक शत्रु से मुक्केबाजी की है, एक तरह से बॉक्सिंग की है। शैडो कैबिनेट जैसा होता है इंग्लैंड के अंदर, तो उसमें क्या होता है, वास्तव में कैबिनेट तो होता नहीं है पर एक तरह से शैडो कैबिनेट हो जाता है। कैबिनेट का एक तरह से शैडो रहता है जो एक तरह से प्लानिंग बताता रहता है और ये एक तरह से जो गवर्नमेंट को सजेशन भी देता है शैडो कैबिनेट। ऐसे ही शैडो बॉक्सिंग है तो काल्पनिक बॉक्सिंग है। तो शैडो यानी काल्पनिक यानी कि छाया, और उससे बॉक्सिंग का मतलब बॉक्सिंग। तो एक तरह से शैडो और बॉक्सिंग को कोरिलेट करके शैडो बॉक्सिंग यानी काल्पनिक शत्रु से मुक्केबाजी या बॉक्सिंग मेमोराइज कर सकोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। ऑफ द सेल्फ, ऑफ का मतलब होता है एक तरह से बंद, सेल्फ का मतलब होता है ताक या टाण या उभरी हुई चट्टान या तख्ता, यानी इंग्लिश में बोले सेल्फ को, तो लॉन्ग फ्लैट बोर्ड फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली usually against a wall or inside a cupboard so that object can be stored in it। तो यानी कि इस ऑफ द सेल्फ का मतलब हो गया नॉट डिजाइन और मेड टू ऑर्डर बट टेकन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टॉक और सप्लाई, यानी तैयार रूप में। नॉट डिजाइन और मेड यानी उसको डिजाइन नहीं किया है, बनाया भी नहीं है, मेड टू ऑर्डर यानी उसके कोई ऑर्डर भी नहीं दिया है, बट टेकन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टॉक और सप्लाई, किंतु ली गई है किससे, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है या सप्लाई है, पहले से ही जो स्टॉक है उसमें से लिया जाना। तो ऑफ द सेल्फ यानी कि तैयार रूप में। तो एक तरह से इसको याद रखने के लिए ऑफ द सेल्फ, सेल्फ क्या हो गया, एक अलमारी को भी सेल्फ बोलते हैं, तो यानी सेल्फ को सेल्फ से लेना एक तरह से अलमारी, ऑफ द सेल्फ यानी तैयार रूप में। तो सोप आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।